डेटिंग ऐप पर दोस्ती, फिर शहर से दूर होटल में मुलाकात, बियर और शराब पीने का चलता दौर और कुछ देर बाद महिला द्वारा लगाए जाते रेप के संगीन आरोप। बस इसके तुरंत बाद सक्रिय हो जाती एक महिला पुलिसकर्मी। खाकी की आड़ में ये महिला पुलिसकर्मी करती सौदेबाजी। सौदा पटा तो ठीक, वरना फिर दर्ज की जाती रेप की एफआईआर। हाल ही में हुए एक हनी ट्रैप रैकेट के पीछे पूरी कहानी ये है, जो इस महिला पुलिसकर्मी की सह पर पिछले 1 साल से चल रहा था। एक मामले में महिला पुलिसकर्मी द्वारा थाने से बाहर दोनों पक्षों को 1 लाख रुपए में सेटलमेंट कराने का भी खुलासा हुआ है, जिसके महिला पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया और अब आगे जांच चल रही है। ठीक है, तो उसमें क्या था कि अभी जो ईस्ट जोन के 1-2 केसेस की मैं बात करूं तो उसमें 53 में केस रजिस्टर हुआ था 376 का कि इसी तरह से इसने मुझे बहाने से यहाँ पे होटल में बुलाया और मेरे साथ अपने दोस्त के साथ मिलकर जो है मेरे साथ गैंग रेप किया। तो उनका क्या था, उसी टाइम कन्वर्सेशन चल रहा था कि अगर आप मेरे साथ, वो चैट हमारे पास आ गई है फाइल पे, कि अगर आप जो हैं मेरे को इतने पैसे दे देंगे तो मैं 164 की स्टेटमेंट में जो है डिनाई कर दूंगी अपने जो भी एलिगेशंस हैं। और उसने किया भी वही एग्जैक्टली। लेकिन उसमें हमारे पास जो है यही फैक्ट्स आने के बाद कि एक तो उनकी जो व्हाट्सएप चैट थी और एक जो उन्होंने पेमेंट किया था उसका जो है सारी कंप्लेनेंट को हमने ऑलरेडी एक बार जो है उनसे बात करके उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया था, तो उन्होंने वो प्रोवाइड करवा दिया, तो अभी वो कस्टडी में है। अच्छा, इसी तरह से जो है 2 केसेस जो हैं सेक्टर 40 में भी रजिस्टर हुए हैं। एक जो है कल रजिस्टर हुआ है, एक उससे पहले रजिस्टर हुआ था। उन दोनों केसेस में भी 376 का ऑलरेडी केस रजिस्टर हो गया था और उस केस रजिस्ट्रेशन के लिए ही वो उनको इंटिमिडेट कर रहे थे कि वो अगर उन्हें पैसे दे देते हैं तो हम वो सेटल डाउन कर लेंगे या 164 की स्टेटमेंट भी डिनाई कर देंगे। बट जैसे भी वो चीज़ सिरे नहीं चढ़ी तो उन्होंने 164 में भी वो चीज़ कह दी। बट उसके जो भी कन्वर्सेशन थी पिछले केस में, अर्लियर में कन्वर्सेशन थी, एक रेप्यूटेड पर्सन था। जैसे आप पूछ रहे थे कि विक्टिम की मेंटालिटी क्या रहती है या उनकी क्या मतलब मेंटल स्टेज होती है, तो उसमें कई बार वही है कि आप किसी भी रेप्यूटेड बंदे को अगर इस तरह से टारगेट कर रहे हो तो उनका मेन यही है कि अगर ये चीज़ मीडिया में आती है तो उनके लिए वो इमेज स्पॉइलिंग वाला काम करते हैं। तो मेन तो उनके लिए यही ट्रोमेटिक रहता था कि अगर ये चीज़ मीडिया में आउट होती है तो उनकी इमेज को वो स्पॉइल कर देगा। और इसी डर से कई बार जो है विक्टिम हमारे सामने आ भी नहीं पाते। बट लकीली फॉर्चुनेटली जो है इन 3-4 केसेस में कंप्लेनेंट ने थोड़ा सा हौसला दिखाया और जिस वजह से हम ये चीज़ कर पाए हैं। अच्छा सर, इस पूरे मामले को डील करने की कोशिश की, क्या इसमें सच्चाई है और क्या आपके संज्ञान में ये मामला है सर? हाँ, नहीं डील किया है उसने और इसी मैटर में हम वो उस एंगल से इन्वेस्टिगेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी उसमें अगर कोई इस तरह की बात आती है तो भी हम इसमें सर, फरूखनगर में 2 शिकायतें हैं बताया गया। उस शिकायत के आधार पर ही जो महिला पुलिसकर्मी है उसकी संलिप्तता इसमें दिख रही है और कुछ रिकॉर्डिंग्स भी विक्टिम्स के पास हैं महिला पुलिसकर्मी की। देखो, पूरा मैटर हमारा इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही है। इसमें जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें जिसका भी जो रोल आएगा हम उसको कवर करेंगे, उसको हम सभी उसे काम। महिला पुलिसकर्मी है कौन, कहाँ पे तैनात थी और अब इस वक्त कहाँ पे तैनात अभी है? तो देखो उसने डील किया मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी हम इसमें आपको ये बता सकते सर, कितने पैसे ऐड चुकी है सर अभी तक? हैं। ये एक लड़के से 90,000 ले चुकी है, एक से 2.5 लाख ले चुकी है। और जो हमारा डील वाला है इसमें हमारे से जैसे कि भाई बात की थी। हनी ट्रैप के इस खुलासे के बाद एक परत खुल रही हैं। हनी ट्रैप के मामले में गुरुग्राम से 7 जून की रात गिरफ्तार की गई विनीता कुमारी महेश फोगाट की ठग जोड़ी ने 14 मई को दिल्ली के कैलाशपुरी पालम कॉलोनी निवासी एक युवक को शिकार बनाया। विनीता ने युवक को फरूखनगर एक होटल में बुलाया और अपने प्लान के मुताबिक रुपए मांगे और रुपए न देने पर दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी दी। इस बीच सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मी भी होटल पहुंची थी, जिसकी गवाही होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे ने दी। काफ़ी देर के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद रुपए न देने पर युवती ने फरूखनगर थाने में युवक के विरुद्ध मामला दर्ज करा दिया था। आरोपित युवक युवती ने 10 दिन बाद ही गुरुग्राम में एक और युवक को हनी ट्रैप में फंसा लिया और वो भी मामला पहुंचा फरूखनगर थाने की इस महिला पुलिसकर्मी के पास, जिसके बाद 3 एसीपी रैंक के अधिकारी जुटे मामले में और पकड़ी गई हनी ट्रैप में फंसाकर अवैध वसूली कराने वाली बंटी और बबली की जोड़ी। इस ठग जोड़ी की गिरफ्तारी के बाद महिला पुलिसकर्मी का रोल आया सामने, जिसे अब पुलिस लाइन में ट्रांसफर कर दिया जा चुका है। अब ये पता लगाया जा रहा है कि अवैध वसूली के पैसों में महिला पुलिसकर्मी का कितना हिस्सा था। बहरहाल ठग जोड़ी तो पहुंच गई जेल, लेकिन अब महिला पुलिसकर्मी पर क्या कार्रवाई होगी?
पुलिस ने इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया है। जांच में क्या सामने आएगा ये तो अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है। दैनिक भरोसा ब्यूरो रिपोर्ट।